अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं जो मौसम की मुनासबत से है, और सर्दियों में आपको इस तरह की चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए जो मैं आपको इंशाल्लाह आगे नुस्खे दूंगा, जिसमें मैं आपको 15-20 नुस्खा जात ऐसे दूंगा जो कि हर कोई अपने घर में आसानी से बना सकता है। बस उनको चीज़ों की पहचान हो तो वो इंशाल्लाह उनमें उनको बना सकता है। कुछ चीज़ों में मैं कुछ जात डालूँगा, अगर किसी को पहचान है और वो इन पे अबूर हासिल रखता है और बना सकता है ख़ुद अपने, या किसी अच्छे दवाखाना से वो लेकर इनमें डाल सकता है तो वो डाल ले। नहीं डालना चाहता तो ये जो मैं सिर्फ़ आपको जड़ी बूटियाँ बताऊँगा, ये भी इंशाल्लाह अगर ये आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये भी आप पे इंशाल्लाह आपको पूरा रिज़ल्ट देंगे। तो ये जो नुस्खा है, या इसको हलवा कह लें या मजून कह लें, जो भी मैं आपको बताऊंगा ये सब मुजर्रब और आजमाई हुई चीज़ें हैं। बस आप अपने मिजाज के मुताबिक इनमें से कोई भी सर्दियों में बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप साल में एक बार सर्दियों में इसको बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपको कुव्वत बाह यानी जिसको मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं उसकी कभी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि जितनी मनी आपकी खर्च होगी इससे ज़्यादा मनी ये आपकी बना देगा। ये जो मैं आगे आपको नुस्ख़ियात बताऊंगा और अभी एक बता रहा हूँ तो ये उससे भी ज़्यादा मनी आपकी बना देगा और ख़जाना मनी जो है वो आपका पूरा कर देगा, जिससे इंतशार आपको बहुत अच्छा और हद दर्जा होगा और कुदरती तौर पर सख्ती होगी और टाइमिंग जो है वो आपकी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अपने दोस्तों को एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि टाइमिंग की अद्वियात जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं वो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार देते हैं, क्योंकि जो टाइमिंग की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो जो वक्ती तौर पर, जैसे अंग्रेज़ी गोलियां हो गई या वगैरह वगैरह का इस्तेमाल, तो ये वक्ती तौर पर तो आपको बहुत ही इनका रिज़ल्ट मिलता है और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है जी वाह जी हमने क्या चीज़ खा ली जो इसने इतना रिज़ल्ट दे दिया। तो चंद सालों बाद आपको ये सिफर कर देती है और वो अपना काम करना छोड़ देती है, फिर आप किसी काम के भी नहीं रहते। चंद लम्हों की लज़्ज़त जो है वो आपकी जो उम्र भर की लज्जतें हैं उनको वो ख़त्म कर देती है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि जिन लोगों को मतलब इस तरह की कमज़ोरी ना आए और वो वगैरह की तरफ जाएं ही ना, क्योंकि जब उनकी अपनी टाइमिंग इतनी ज़्यादा होगी और सख्ती होगी तो उनको किसी और चीज़ अंग्रेज़ी मेडिसन लेने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। और कुछ लोग इलाज ही गलत करते हैं, गलत तरीक़ा से करते हैं, इसलिए कि वो जो है वो मनी की वजह से मनी को देखते नहीं हैं कि ये मनी का मसला है और आप टाइमिंग की चीज़ें उनको दे रहे हैं कि भाई आप पहले देखें तो सही कि असल मसला क्या है। जो टाइमिंग की कमी है वो मनी की, अगर मनी दुरुस्त ना हो तो फिर ही वो होती है। मिसाल के तौर पर अगर मनी में हिद्दत है, मनी का जो रंग है वो पीला है और या मनी का पतलापन है, तो इस तरह की ख़राबी है तो पहले आप इसका इलाज करें। जब आपकी मनी ठीक होगी तो आपकी टाइमिंग जो है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। कुछ लोग बिल्कुल ठीक होते हैं
मतलब उनकी टाइमिंग अच्छी खासी होती है, ठीक होते हैं, और फिर भी वो टाइमिंग की ये जो बाज़ारी गोलियां हैं या इस तरह की यूज़ कर लेते हैं कुछ गंदी वीडियोस देखकर, और कहते हैं कि और बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए। तो ये बिल्कुल ही गलत करते हैं, और इस तरह करने से जो है उनकी जो अपनी टाइमिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। जो अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ दिया हुआ है वो बिल्कुल ही ठीक है। तो खुदा के लिए आप ये काम ना किया करें और अपनी आने वाली नस्लों का ख्याल रखें, उनको तबाह व बर्बाद ना करें। तो मेरी उन हकीमों से भी गुजारिश है कि जो ये गोलियां वगैरह पीस कर दे देते हैं वक्ती टाइमिंग के लिए, तो वो भी ये ना किया करें। जो हमारी अपनी हिकमत है हम उसके हिसाब से चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी टाइमिंग है वो भी बढ़ जाएगी, मनी भी खूब बनेगी, क़ुव्वत बह में भी इजाफ़ा होगा, इंतशार की अगर कमी है तो वो भी इससे दूर हो जाएगी, आपके चेहरे को ये लाल सुर्ख करेगी, आपका जो तमाम सिस्टम बैठ गया है उसको ये ठीक करेगी, मैदा जिगर पर ये बिलखसूस काम करेगी, ग़िज़ा को जो है ये जुज़्वे बदन बनाएगी और आपकी बॉडी को ये मुकम्मल तौर पर रिपेयर कर देगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये पूरे सिस्टम पर काम करने वाली होती हैं, ना कि इन्होंने सिर्फ इंतशार दिया और बस इनका काम ख़त्म। तो इससे दूध घी भी हज़म होगा और मैदा भी। सबसे पहले ये चीज़ें मैदे पर ही असरअंदाज होती हैं। जो चीज़ आप खाते हैं वो जुज़्वे बदन बनता है और चेहरे पर आपके लाली आ जाती है, जिगर आपका अच्छी तरह से वर्क करने लगता है और जो दिल दिमाग है उसको ताकत देती हैं ये चीज़ें। अज़ाए रईसा जो भी कमज़ोर हो गए हैं उन सब को ये ताकत देकर इंसान को फिर से जवान कर देने वाली ये चीज़ें हैं। तो और ये नेचुरल हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हर कोई इनको बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। जिन चीज़ों में मैं कुश्ता जात बताता हूँ, अगर आप कुश्ता जात नहीं भी मिलाते और वैसे भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी ये तकरीबन, अगर कुश्ता जात वाली चीज़ जो है वो 10 दिन में असर करती है तो ये आपको 2 माह आप इसको खा लें, लेकिन फिर भी ये मनी पे काम करेगी, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो इसमें कुश्ता सोना मिला ले, कस्तूरी मिला ले। कुछ ऐसे भी हैं जो इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो वो ये जो चीज़ें मैं बताऊंगा तो उन्हीं को इस्तेमाल कर लें। तो हल्का फुल्का जो कुश्ता जात जो सस्ते हैं वो इसमें डाल के इनको इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह उनको भी पूरा फ़ायदा होगा। जिनके पास पैसे हैं और वो ये सारी चीज़ें जो पूरा नुस्खा अगर बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो सोने पे सुहागा है। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ कि इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ लेनी है और इसको आपने किस तरीके से तैयार करना है। तो इसको बनाने के लिए आपने सबसे पहले लेने हैं तुख़्म कोंच। कोंच के बीज हर किसी को पता है, वो आपने लेके दूध में उनको डाल के पहले भिगो लें। तो उनको आप ना 2-3 घंटे दोला यंत्र के ज़रिए उनको आप पका लें। पकाने के बाद उनके ऊपर से जो नरम हो जाएंगे छिलके वो आपने उतार के फेंक देने हैं और उनको आप अच्छी तरह से धो के साया में रख के उनको आप खुश कर लें। खुश करने के बाद फिर आपने उनका अच्छी तरह से सफ़ूफ बना लेना है, पाउडर बना लेना है। ये जो पाउडर होगा कोंच के बीज का ये आपके पास होना चाहिए 1 किलो, 1 सेर। उसके बाद जो दूध आपने लेना है वो आप दूध ले लें खालिस गाय का या भैंस का, वो आपने लेना है 4 किलो। ये कोंच का पाउडर और ये दूध, ये दोनों चीज़ें आपने किसी बर्तन में डाल के, देगचे में डाल के, तो इनको आपने आग पे रख देना है और इसको पकाते रहना है। जब इसका खोया बन जाए तो फिर आपने इसमें आधा किलो देसी घी शामिल करना है। ये मैं ज़्यादा मिकदार में बता रहा हूँ, आप इसी हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं इससे। फिर आपने इसमें जो आधा किलो है वो देसी घी डालकर इसको फिर आप बिल्कुल हल्की आंच पे अच्छी तरह से भून लें। भूनना अच्छी तरह से है, नहीं तो ये आपका जो ये बनेगा हलवा ये फिर ख़राब होने का ख़तरा होता है। अच्छी तरह से भून लें। जब ये घी छोड़ जाए
तो फिर आपने इसको 2 किलो आपने मिश्री लेनी है, अच्छी मिश्री लेनी है। उसको आपने कूट कर पानी थोड़ा सा डाल के उसकी चाशनी बना लें, और उस चाशनी में ये जो आपका सामान है, ये खोया, ये आपने उसमें डाल देना है। जब ये आपने डाल के इसको थोड़ी देर फिर हिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर जो आपने इसके आगे चीज़ें डालनी है वो आपने डालनी है जायफल। उसके बाद जो चीज़ है वो है जावित्री। ये मैंने क्योंकि काफ़ी चीज़ें पढ़नी है मैंने रखी हुई हैं, मैं आपको ऐसे ही नाम बता देता हूँ। उसके बाद आपने डालनी है जावित्री, फिर आपने डालनी है धनिया खुश्क। उसके बाद जो चीज़ है वो है नाग केसर। उसके बाद लौंग। उसके बाद जो चीज़ है वो अजवाइन। अजवाइन के बाद जो है वो है अकरकरा, ये इस तरह का आपने मोटा मोटा लेना है। उसके बाद जो आपने इसमें चीज़ डालनी है वो है समंदर सोख, मूसली सफ़ेद, सुंड, ये सुंड मैंने उधर रखी हुई है। उसके बाद मरसिया, ये मरसिया भी है। और उसके बाद जो है वो पीपल, दालचीनी और इलायची छोटी आपने लेनी है। गोखरू जिसको बखड़ा भी बोलते हैं वो आपने लेना है। ज़ीरा आपने लेना है सफ़ेद, और गंज पीपल आपने लेनी है। कबाब चीनी लेनी है, और तब्बाशीर पेंसिलोचन जिसको तब्बाशीर बोलते हैं, असली बांसी लेना है। ये सारी चीज़ें जो आपने लेनी हैं ये लेनी है 1-1 तोला। उसके बाद जो हाँ ये ज़ाफ़रान, ये मैं बताना भूल गया, ये भी 1 तोला। और साले पंजा वो 1 तोला। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाल के इसका सफ़ूफ बना लेना है। उसके बाद जो आपने चीज़ें लेनी हैं वो आपने लेनी है मगज़ बादाम, बादाम की गिरी लेनी है। उसके बाद पिस्ता लेना है, और उसके बाद जो है वो चलगोज़ा वो आपने लेना है। फिर किशमिश, नारियल और काफूर, ये आपने सारी चीज़ें 5-5 तोले लेनी है। उसके बाद आपने लेना है वर्क सोना और वर्क चांदी, ये आप 100-100 अदद ले लें। फिर आपने जो चीज़ लेनी है वो कुश्ता फौलाद, ये कुश्ता फौलाद है, और लेने अपने बने हुए हैं, बाज़ारी नहीं लेने, या किसी अच्छे हकीम से आप ले लें। कुश्ता फौलाद ले लें, कुश्ता अबरक ले लें, ये कुश्ता अबरक है। और उसके बाद जो है कुश्ता कली, ये भी 1-1 तोला लें। उसके बाद जो चीज़ है वो है जी कस्तूरी, ये कस्तूरी है, ये आपने लेनी है। इस सारे नुस्खे में क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है तो इस सारे में आपने ये डालनी है 6 माशे। कफूर बेमसनी जो है वो अच्छे तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपने इस तरीके से कफूर बनाना है, तो वो आपने इसमें डालना है 3 माशे। उसके बाद जो चीज़ है वो अंबर, ये अंबर है, ये आपने इसमें 2 माशे डालना है। तो ये सारी, और मस्तगी रूमी, ये मस्तगी रूमी है, ये आपने इसमें डालनी है 1.5 तोला। तो ये सारी चीज़ें आपने बाद में डालनी है। मुश्क हो गया, ये अंबर हो गया, मस्तगी हो गई, ये ज़ाफ़रान हो गया, तो इसको आग से उतार के तो फिर आपने ये सारी चीज़ें मिक्स करके तो आपने ये अपने पास रख लेनी है। तो ये जो आपकी एक अक्सीरी मजून है ये आपकी तैयार हो गई है। ये मनी के जितने भी अमराज हैं उन पर ये जादू का काम करती है। तमाम अज़ाए रईसा, दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, सबको ये गज़ब की ताकत देती है। और इसकी जो मिकदार खुराक है वो आप 2 माशे तक लें दूध के साथ, निहार मुँह, और असर के टाइम, 2 टाइम भी ले सकते हैं, या रात को सोते वक्त ले लें। असर के टाइम नहीं ले सकते तो और सुबह निहार मुँह। तो इस तरह से आपने इसको दूध के साथ इस्तेमाल करना है। ये जो आपके लिए सर्दियों का एक तोहफ़ा है जो मैंने पेश कर दिया है। जो लोग ये नुस्खा, ये कुश्ता जात और ये अंबर और मुश्क नहीं डाल सकते तो वो वैसे ही बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।